ठीक है, प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3। किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है। प्रथम पद 2 कहने का मतलब इसका पहला पद कितना है 2। ए बराबर दे दिया है 2। ए बराबर साफ साफ देख दिया है 2 तथा प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। 5 पद का योगफल है, 5 पद के योगफल को क्या बोलेंगे S5। n पद का योगफल होता था तो इसलिए उसको Sn बोलते थे। 5 पद के योग को बोलेंगे S5। प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। प्रथम 5 पद का योगफल और फिर अगला 5 पद का योगफल, अगला 5 पद का योगफल का भी S5 लिखेंगे लेकिन गड़बड़ होगा, का 1/4 है। तो दर्शाइए कि इसका 20वां पद -112 होगा। सबसे पहले इसका मानना पड़ेगा डी हम लोग को। ये जो एस शुरू वाला 5 क्वेश्चन समझ रहे हैं, पहला पद दे दिया है 2, कह रहा है शुरू का जो 5 पद होगा ना इसका योगफल, इसके बाद इसके आगे वाला जो 5 पद होगा उसको जोड़िए। ठीक है, तो शुरू वाला 5 का योगफल अगले 5 पद के योगफल का 1/4 है। मतलब ई वाला क्या है, आगे वाला 5 के योगफल का 1/4 मतलब 1/4 कर दीजिए। तो पहले शुरू का 5 का योगफल निकालेंगे, उसके बाद उसके अगले 5 का योगफल, नहीं अगला 5। जैसे अगर इसका मान लीजिए कि डी अगर 3 है तो 2 से शुरू होगा, फिर 5 होगा, फिर 8 होगा, फिर 11 होगा, फिर 14 होगा, और फिर 17 होगा, और फिर 20 होगा, और फिर 23 होगा, और फिर 26 होगा। तो शुरू वाला 5 का योगफल और लास्ट इसके बाद अगला 5 का योगफल, तो शुरू वाला जो 5 का योगफल है अगला 5 के योगफल का यहाँ कितना है 1/4 है। हाँ, इसका 1/4 मतलब इसमें 1/4 करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मान लेते हैं पहले क्या कि इसका सर्वांतर डी है। यदि सर्वांतर इक्वल टू डी तब S5 कितना होगा, शुरू वाला 5 पद का योगफल। Sn का फॉर्मूला क्या होता था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम क्या कर रहे हैं, शुरू का 5 पदों का योगफल पहले निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद 5 के बाद वाला जो आगे है उसका 5 पद का योगफल निकालेंगे। ठीक है, शुरू वाला 5 पद का योगफल निकालेंगे तो इसका S5 नाम दे देंगे, क्योंकि 5 पद का योगफल निकालने हैं। n की जगह कितना रखेंगे 5/2, 2 a की जगह कितना दिया हुआ है 2, प्लस यहाँ भी n की जगह 5, डी नहीं पता है, डी नहीं पता है, तो ये हो जाएगा 5/2, 2 दूना 4, प्लस 5 में से एक जाएगा तो 4d। यहाँ से भी 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा 4×5 20/2, नहीं 4 नहीं बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा d, 2 से कट जाएगा। ये हो गया आपका 10 × 1 प्लस d। हम लिख लिए, निकाल लिए शुरू के 5 पद का योगफल किसके रूप में d के रूप में, d अभी पता नहीं है। अब अगला 5 का योगफल कैसे निकालेंगे, अगला 5 का योगफल जब हम निकालेंगे तो छठा पद को ए मानना पड़ेगा, क्योंकि वहां से शुरू होगा। अगला 5 का योगफल निकालने के लिए ए कुछ और होगा, हैं हाँ नहीं बताए थे, जैसे बढ़ रहा है मान लीजिए 2 4 6 8 10, तो यहाँ से यहाँ तक का योगफल निकालेंगे तो ए 2 को मानेंगे, सर्वांतर इसको मानेंगे, और हमको निकालना है इसके आगे वाला 5 का योगफल। हाँ, इसका योगफल निकालेंगे तो इससे इधर से क्या मतलब है हमको, इसका ए कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर 5 के आगे का योगफल निकाल रहे हैं, तो जो इस श्रेणी का छठा पद होगा
वही लास्ट वाला का 5 का प्रथम पद होगा। नहीं, 5 को तो छोड़िए दीजिए, छठा पद को मानेंगे पहला पद। तो इसके लिए हम निकालते हैं छठा पद क्या होगा इसका। an के फॉर्मूला छठा पद पहले निकाल लेते हैं। an क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a6 छठा पद निकाल रहे हैं। a कितना है यहाँ 2 प्लस 6 माइनस वन इंटू डी कितना है, डी तो पता ही नहीं है। a6 कितना है 2 प्लस 6 में से 1 जाएगा तो 5d। ठीक है, छठा पद क्या हो गया। देखिए डी बदलता है क्या, शुरू वाला 5 के लिए योगफल निकालिए, चाहे अगला के लिए 5 के लिए योगफल निकालिए, डी नहीं बदलेगा, सेम रहेगा। तो हमको अगला 5 का योगफल के लिए ए पता हो गया, एन भी पता हो गया कि 5 का निकालेंगे, और डी तो वही रहेगा सर्वांतर। ठीक है, अब निकालते हैं अगले 5 संख्या का योगफल। श्रेणी के अगले 5 संख्या का योगफल। उसके लिए फार्मूला वही लगाएंगे, लेकिन एस एन ही लिखेंगे तब क्या हो जाएगा, डाउट हो जाएगा। इसको SN1 नाम दे देते हैं। फार्मूला तो यही लगेगा n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। SN1 नाम दे देते हैं इसका। यहाँ भी तो 5 पद का योगफल निकालना है, 5 के बाद अगला 5 का 2, ए की जगह क्या होगा, इसका जो छठा पद होगा वही इसका पहला पद होगा, क्योंकि अगला 5 के लिए योगफल निकाल रहे हैं। 2 प्लस 5d प्लस n माइनस वन, एन की जगह तो 5 रखेंगे, 5 में से एक डायरेक्ट घटा दीजिए 4, और डी की जगह क्या रखाएगा, डी ही, इनकी जगह 5 रखेंगे, 5 माइनस 1 4, ये कितना हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा, अंदर गुना करेंगे तब 4 प्लस 10d प्लस 4d कितना हो गया 5/2 4 प्लस 14d। यहाँ से भी 2 बाहर निकाल करके 2 से काट देंगे, नहीं 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 2 प्लस 7d, 2 से 2 खत्म। इसको अगर अंदर 5 को गुना करते हैं तो 10 प्लस 7 बचे 35d। अब निकाल गया शुरू के 5 पद का योगफल और उसके अगले 5 पद का योगफल, निकल गया ना। प्रश्न से क्या कह रहा था, प्रश्न से कह रहा था कि जो शुरू के 5 पद का योगफल है ना, ई यहाँ 5 लिख देते हैं, अगला 5 पद S5.1 दे देना, इसके योगफल का चौथाई भाग है, मतलब 1/4 है। तो शुरू वाला निकालिए तो कितना आया था, इसको एक ही बार लिख लीजिए 10 प्लस 10d, 10 को अंदर गुना कर दिए, नहीं ये हो जाएगा 10 प्लस 10d, और उधर कितना आया था 10 प्लस 35d, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा 1/4। इस 4 को इधर ला करके गुना कर लेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो हम लोग का d निकल जाएगा, नहीं d निकल जाएगा। यहाँ तो जगह नहीं है, यहाँ ऊपर कर लें, यहाँ 4 को इधर लेके आएंगे, 4 जब 10 से गुना होगा तो 40 और प्लस 40d, उस साइड क्या बच जाएगा 10 प्लस 35d। हमको d का मान निकालना है तो 35 को इधर लेकर आ जाएंगे, 40d माइनस 35d इज इक्वल टू, तो माइनस में आ रहा है, हाँ 40 को उधर लेके जाएंगे तब तो ये माइनस में आ रहा है,
किसको? हाँ नहीं लेकिन ई 10 + 10 डी, 10 + 5 डी, ठीक तो है। 40 + 40 डी। हाँ देखिए इसको 40 डी 35 डी और 10 - 40, 40 डी में से 35 डी गया तो 5 डी बराबर 10 में से 40 गया तो -30, डी का मान -30/5, 5 से कटेगा तो -6, डी का मान निगेटिव आ सकता है, इसमें इतना सोचना नहीं है। ठीक है, अब हम लोग को क्या मिल गया? पहला पद मिल गया, डी भी मिल गया। अब जो कहेगा वो निकाल देंगे। क्या कह रहा था? तो इसमें सिद्ध करना था, दिखाना था कि 20वां पद -112 होगा, मतलब S 20 निकालना था। ठीक है, अब तो इसमें जगह नहीं बचा, किधर बनाएंगे? वहाँ बना सकते हैं। देखिए कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले इधर बनाए थे, यहाँ वहाँ बनाए थे, यहाँ पे जगह है, थोड़ा सा यहाँ बना देते हैं। ठीक है, क्या कह रहा था? इसका 20वां पद दिखाने के लिए कह रहा था ना। ए एन क्या होता था? A + n-1 इंटू डी। कोम्मा पद दिखाने के लिए कह रहा है, 20वां पद। -112, तो n की जगह 20 रख देंगे। प्रथम पद कितना था? a बराबर 2 था, 2 रखेंगे। 20वां पद निकालना है तो n की जगह 20 रखेंगे, और d कितना निकल के आ गया? -6। 2 प्लस ये हो गया 19 गुना -6, 2 + 19 गुना -6, 19 छक 19 × 5 = 95, और 19 छक 14 से 114, भूल गए क्या पढ़ा? -142, तो गड़बड़ हो गया। कितना सिद्ध करना था? 112 सिद्ध करना है। 19 छक 14 से 114 होता है। ठीक है, 2 - 114 कितना हो जाएगा? -112। आंसर यही सिद्ध करना था कि 20वां पद क्या होगा? इतना होगा। हाँ, इसको आंसर नहीं, इसको प्रूफ लिखिए। ठीक है, यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन समझ गए होंगे। ए था, दे दिया था, डी भी नहीं दिया था, लेकिन दिया था कि शुरू के 5 पद का योगफल अगले 5 पद के योगफल का 1/4 होगा। तो शुरू के 5 पद का योगफल निकाल दिए, फिर अगला 5 पद का योगफल निकाल दिए। ध्यान देना था कि अगला 5 पद का योगफल जब निकालेंगे तो एक क्या होगा? इसका छठा पद होगा, जो ही अगला के लिए ए बन जाएगा। इस तरह से निकाल दिए। अब दिया हुआ था कि पहला 5 पद का योगफल अंतिम वाला 5 पद का योगफल का 1/4 है, 1/4 कर दिए थे। यहाँ से हमको डी निकल गया था, डी निकल गया तो ए दिया हुआ था, डी दिया हुआ था। एन का फार्मूला लगा करके 20वां पद दिखा देंगे, कितना होगा? -112 होगा। ठीक है, कितने पदों का कितना पद का योग? 4 नंबर देखते हैं। कह रहा समांतर श्रेणी इतना के कितने पदों का योगफल। कितना पद मतलब n पूछ रहा है ना, कितना पद होगा जो दिया है। समांतर श्रेणी कैसा? -6 -11/2 -5 के कितने पद का योगफल अगर सबको जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? इसका Sn बराबर दे दिया है आपका -25। देखिए तो समांतर श्रेणी कैसा है? घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि माइनस में 6 है, आगे माइनस में 5.5 है, 11/2 5.5 है ना, फिर -5, फिर -4.5, मतलब माइनस में घट रहा है आधा आधा। इसका मतलब क्या है? बढ़ रहा है। तो इस श्रेणी का Sn -25 दिया है और n पूछ रहा है, तो Sn का ही फार्मूला लगाना पड़ेगा।
एसएन में आपका ए चाहिए था, डी चाहिए था। इस श्रेणी को देख करके बताइए ए कितना है, -6, डी कितना है, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, -11/2 में से घटाना है -6 को। जब माइनस वाला चीज को घटाते हैं तब प्लस हो जाता है, ठीक है। इसको जब आप भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे तो आपका 1/2 आएगा। नहीं करिए दें, 2 LCM और -11 + 12, 12 में से 11 गया 1/2। अब लगाते हैं एसएन का फार्मूला। एसएन का फार्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d। इसमें सारा कुछ हम लोग को दिया है, नहीं एसएन भी दिया है, n निकालना है, a दिया है और d दिया है, a और d दे दिया है, एसएन भी दे दिया है, n निकालना है। रखिए एसएन का वैल्यू कितना दिया है, -25, -25 रखेंगे, n नहीं रखेंगे, n तो निकालना ही है। a का मान रखेंगे, 2 × a का मान कितना है, -6, प्लस यहाँ भी n का मान नहीं रखेंगे क्योंकि n निकालना है, और d का मान है कितना, 1/2। ठीक, इधर हो गया -25 = n/2। इस साइड 2 को -6 से गुना करेंगे तब -12, प्लस ये कितना हो जाएगा, n 1/2 को n से पहले करेंगे तब n/2 लिख दीजिए डायरेक्ट, -1/2। लग रहा है द्विघात समीकरण बनेगा क्या, कोई बात नहीं जैसा बने। हाँ बाहर भी n/2 अंदर भी n/2, स्क्वायर नहीं होगा। लेफ्ट साइड में तो बच जाएगा -25 = बाहर में भी अंदर वाला को कर लेते हैं, बाहर में n/2 है तो n/2 ही लिख देते हैं, -12 और -1/2 ये मिल करके कितना हो जाएगा, -12 में से और माइनस आधा जुटेगा तो -12.5 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका -25/2 + n/2। ठीक है, अब यहाँ से भी 2 कॉमन ले लीजिए बाहर है, नहीं तो छोड़िए, हाँ ले ही लीजिए क्या दिक्कत है। -25 = n/4, भिन्न के जोड़ कर सकते हैं, भिन्न का जोड़ 2 LCM, ऊपर में -25 प्लस n, इधर हो गया -25, नीचे में तो 2 × 2 4, ऊपर में क्या आ गया n × -25 प्लस n, ठीक है ना। -25 बराबर -25 का साथ n के गुना होगा तो -25n और प्लस n × n, n² / 4, 4 को उधर भेजेंगे तो -100 = -25n प्लस n²। इसको पहले लिख लेते हैं, n² -25n और 100 को भी इधर लेकर आ जाते हैं, +100 कितना में टूटेगा, 20 × 5 = 100, 20 और 5 में n² -20n -5n + 100 = 0, n कॉमन लेंगे तो n-20, यहाँ 5 कॉमन आएगा तो n-20 बराबर 0, यहाँ से एक आ जाएगा n-20, एक आ जाएगा n-5, तो n-20 बराबर 0 जब करेंगे एक हो जाएगा n-5 बराबर 0, यहाँ से n बराबर 20 और यहाँ से n बराबर 5। देखिए तो 2 आंसर आया है क्या, n बराबर 20 भी और 5 भी। हाँ अगर एक माइनस में आ जाता तो माइनस वाला आंसर नहीं होता है ना, क्योंकि पद माइनस में नहीं हो सकता है। सही जवाब है, कितना होगा आंसर, 5 या 20 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, बस कैलकुलेशन था इधर।